Good morning, students. Class 12. Today we start chapter number 9, sequences and series. अब स्टार्टिंग में बात आती है कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है, दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। सीक्वेंस क्या है? नंबरों को अरेंज करके किसी चीज को लिखना, उसको क्या कहते हैं? सीक्वेंस। जैसे आपको पता होगा कि जैसे बार बार कोई भी चीज बोलते हैं कि सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, तो जो भी बॉयज है उनको एक सीक्वेंस में खड़े कर दिया कि पहले सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, हाइट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बना दी या एज के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बना दी। तो किसी के अकॉर्डिंग जो भी सीक्वेंस में हम कोई भी काम करते हैं, वो डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो वो होगी सीक्वेंस। ठीक है, अरेंज करके किसी भी चीज को बनाना या लिखना। अब आती है सीरीज। देखिए, मैंने कहा कि A1, A2, A3, A4, डैश 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 AN। ये क्या किया मैंने? ये क्या हमारे सीक्वेंस में ये नंबर ऑफ A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एन टर्म। ये क्या हमें सीक्वेंस में मैंने इन नंबरों को लिख दिया है। ये होगी सीक्वेंस। अब बात आती है, ये तो होगी सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद आती है सीरीज। सीरीज क्या है? सीरीज है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN, या प्लस डैश डैश जो भी है, जितनी भी टर्म्स हैं, ये टर्म्स क्या होगी? ये बनेगी सीरीज। मीन सीक्वेंस को ऐड कर दिया, या इसको कह सकते हैं समेशन ऑफ AN। एन इज इक्वल टू 1 to N। ओके, या ए के कह दें कि K इज इक्वल टू 1 to N। ओके, तो ये बात होगी सीक्वेंस। एन इज नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये सिग्मा का सिंबल है। क्या? सिग्मा। बट इसको हम क्या बोलेंगे? समेशन। क्लियर स्टूडेंट? अब वो सिग्मा को हम थोड़े से अदर वर्ड में यूज करेंगे। पहले हम 10th क्लास तक बोलते आए थे सिग्मा। अब इस सिंबल को क्या बोलेंगे? समेशन। समेशन का मतलब होता है सम। क्या मतलब होता है इसका? क्लियर कर देता हूं कि के की वैल्यू पहले यहां 1 पुट की, फिर सम। मीन्स के की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आया? A1 प्लस, प्लस आप कहोगे कहां है? ये रहा समेशन। प्लस के की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाओ? 2 तक, N तक। तो 2 पुट की A2, 3 पुट की A3 डैश 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 AN। तो ये तो होगी सीक्वेंस और ये होगी सीरीज। ठीक है, तो अब सीक्वेंस और सीरीज का इस चैप्टर में यूज करके हम एपी, एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये चीजें करेंगे। 3 सीरीज होती है हमारी, एपी, जीपी और एचपी। तो एचपी हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास के अंदर नहीं है। तो हमारे पास एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए एपी, तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइड है, उस एपी को थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है। और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो यहाँ 11th क्लास में पढ़ेंगे आप जीपी। और उसके बाद एचपी है, एचपी हमारे सिलेबस में 11th क्लास में नहीं है। ओके, तो 2 सीरीज पढ़ेंगे, एपी एंड जीपी। फिर आएगा एएम। एएम होता अर्थमेटिक मीन। फिर जीएम, जीएम आएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं बताऊंगा कि एपी में और एएम में क्या डिफरेंस है, जीपी में और जीएम में क्या डिफरेंस है। जीपी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीएम होता है ज्योमेट्रिक मीन। ओके, एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एएम होता है अर्थमेटिक मीन। तो क्या डिफरेंस रहेगा, सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में किस पे बेस्ड क्वेश्चन है? सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड है। सीक्वेंस मैंने बता दिया, किसी भी नंबर्स को अरेंज करके कोई लिखेंगे तो वो क्या है? सीक्वेंस में लिख दिया, नंबर्स को अरेंज करके लिखा और उनको ऐड किया तो वो क्या बन गया? एक सीरीज बना दी हमने। ठीक है, तो इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 14, ये 3 जो चैप्टर हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। तो टोटल चैप्टर कितने थे? टोटल चैप्टर थे 16। अब हमारे पास जो रिमेनिंग चैप्टर बच गए, रिमेनिंग चैप्टर कितने बच गए? 13। तो 13 चैप्टर अभी तक जो हमारा सिलेबस सीबीएसई ने रिवाइज किया था, चेंज किया 70% सिलेबस, उसमें से टोटल हमारे पास 13 चैप्टर है। उनमें से कुछ पोर्शन वहां से डिलीट कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था क्या हो गया है, सेकंड थर्ड जो जो चैप्टर मैंने आपको कराए हैं उनमें से क्या क्या डिलीट कर दिया गया वो बताइए। और हमने क्या कर दिया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर दिया, सिक्स चैप्टर कंप्लीट कर दिया और सेवन चैप्टर, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे। ओके, और अब हमने 9 चैप्टर स्टार्ट किया है। यहां से एक चैप्टर बचा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में या तो इस चैप्टर के बाद या
आप अगर स्कूल खुलते तो तब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा सा क्या है, बड़ा चैप्टर है, और मैं चाहता हूं कि उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, आने के बाद ही अगर आप लाइव बैठे हो तभी करवाएं थर्ड चैप्टर। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं उसमें ही हम थर्ड चैप्टर करेंगे, क्योंकि थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का फुल यूज है आगे 12th क्लास के लिए। ओके, तो करते स्टार्ट। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने क्या कहा, एक्सरसाइज 9.1। 9.1 9.1 में क्या कहा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। nth टर्म्स दे रखी है और उसने कहा 5 टर्म्स फाइंड करनी है सीक्वेंस की, 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, ए एन एक nth टर्म गिवन दे दी। nth टर्म क्या कही, nth टर्म बोला n इंटू n+2, ये है ए एन, एन टर्म दे दी। उन्होंने कहा कि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, मीन से फर्स्ट टर्म एन पुट एन इज इक्वल टू 1। एन की वैल्यू 1 पुट की तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए1, 1 इंटू 1+2, 1+2, तो क्या है 1 इंटू 3, तो ए1 क्या आ गई हमारी 3। नेक्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 2, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है कि फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस, n की वैल्यू 2 पुट की, a2, 2 इंटू 2+2, n की वैल्यू क्या पुट कर दी 2, तो a2 क्या आ गई यहां से 2 इंटू 4, तो a2 आ गई 8। नेक्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 क्या आई यहां से 3 इंटू 3+2, a3 क्या आया यहां से 3 इंटू 5, तो a3 आया 15। पुट n इज इक्वल टू 4, तो a4 क्या है भाई 4 इंटू 4+2, 4 इंटू 4+2, तो a4 आया हमारा 4 इंटू 6, a4 आया 24। पुट n इज इक्वल टू 5, तो a5 क्या है यहां से 5 इंटू 5+2, तो a5 बनी हमारी 5 इंटू 7, तो a5 आ गई हमारी 35। तो जो फर्स्ट 5 टर्म्स आई वो क्या आई हमारी 3, 8, 15, 24, 35। ये कौन सी टर्म आई हमारी, फर्स्ट 5 टर्म्स जो उन्होंने कहा था सीक्वेंस में आ गई है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 3, 8, 15, 24, 35। ओके, जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी कितनी टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, मैं फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूं, फोर्थ के बजाय हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी आप कर लेंगे एक्सरसाइज का। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ए एन इज इक्वल टू -1 raised to power n-1 into 5 raised to power n+1 ये गिवन है। ओके, तो हमें इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, सेम जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से। पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू -1 raised to power 1 - 1, 5 raised to power 1+1। ओके, तो a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो वो क्या होता है 1। स्टूडेंट ऑलवेज कुछ भी नंबर हो किसी की पावर 0 होगा तो क्या होगा 1। ठीक है, 5 रेज टू पावर 2, कितना आया a1 25। क्लियर, नेक्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 2, तो a2 क्या है यहां से -1 रेज टू पावर 2 - 1, 5 रेज टू पावर 2+1। ओके, तो a2 क्या है यहां से -1 की पावर 1,
क्योंकि टू -1 की पावर 1 और 5 रेज टू पावर 3। क्लियर। -1 की पावर 1 क्या होगा, -1। तो A2 क्या आया, -5 का क्यूब हो गया 125, 5 का क्यूब 125 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अगली बात पे आते हैं। पुट n इज इक्वल टू 3। तो A3 क्या है यहां से, -1 की पावर 3 -1, 5 रेज टू पावर 3 प्लस 1। A3 क्या है यहां से, -1 की पावर 2। अगर -1 की पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर -1 की पावर ओड है तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो 5 रेज टू पावर कितनी आ गई, 4। क्लियर। A3 यहां से क्या है, ये तो प्लस हो गया, 5 रेज टू पावर 4, तो इसको 6 to 5। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 4। 4 पुट किया तो क्या आया, A4 -1 रेज टू पावर 4 -1, 5 रेज टू पावर 4 प्लस 1। तो A5 क्या आया यहां से, -1 की पावर 3 और 5 रेज टू पावर 5। A5 क्या है यहां से, -1 की पावर 3 क्या आएगा, ओड। ओड है तो माइनस, यहां आ गया माइनस। और 5 की 5 कितना होता है, 5 की 5 को सिंप्लीफाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 32, 31 ये आया। ठीक है। नेक्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 5। तो A5 क्या है यहां से, -1 रेज टू पावर 5 -1, 5 रेज टू पावर 5 प्लस 1। तो A5 क्या है यहां से, -1 की पावर 4, 5 रेज टू पावर 6। तो A5 आया, -1 की पावर कितनी है, इवन। इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। और 5 की पावर 6 कितना हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 6 15 ये आ गई। तो हमारी जो फर्स्ट 5 टर्म्स आई वो कौन कौन सी है, 25 कोमा -125 कोमा 625 कोमा माइनस का 3125 और 15625। फर्स्ट 5 टर्म्स ये आ गई। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग कर लेंगे, या 6 बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो मैं आगे क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे, जो 5 से आगे जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या है देखिए। पहले मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं। आज 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे। अभी तो जो इस एक्सरसाइज में सिर्फ हम क्या काम कर रहे हैं, सीक्वेंस ये फाइंड कर रहे हैं कि नंबर फाइंड कर रहे हैं सीरीज के। अभी तो हमारे पास ना तो एपीआई है और ना जीपीआई है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 9.2 वहां पे हम करेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एएम। और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 9.3 वहां पे जीपी का यूज करेंगे। ओके। और फोर्थ एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, वो एचपी नहीं है, वो अलग टर्म थी, तो वो हमारे सिलेबस से पोर्शन नहीं है हमारे सिलेबस में। तो 9.1 2 और 3 तीन ही एक्सरसाइज करनी है हमें। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे के, फाइंड द आइडेंटिकल टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन क्वेश्चन 7 to 10 हुज एन टर्म्स आर गिवन। वो कह रहा है एन टर्म तो गिवन दे दिए हैं, तो इनमें जो जो फाइंड करवा रहा वही टर्म्स फाइंड कर दी कीजिए। अभी तक तो हम 2 टर्म्स को फाइंड कर रहे थे, 5 टर्म फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर रहे थे। अभी इसने क्या कहा, 2 टर्म्स ही फाइंड कीजिए। जैसे 7th क्वेश्चन में हम करते हैं, 7th क्वेश्चन की बजाय हम करते हैं 9th क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि an इज इक्वल टू, an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1 n क्यूब। ये तो फाइंड क्या है यहाँ पे, फाइंड A9, A9 9 टर्म हमें फाइंड करनी है। ओके।
तो यहाँ पे एक ही टर्म फाइंड करनी है, जैसे सेवंथ क्वेश्चन था वहां पे कितनी टर्म फाइंड करनी, टू टर्म्स फाइंड करनी, 17 टर्म और 24 टर्म दो थी। इस क्वेश्चन में ओनली 9 टर्म फाइंड करनी है। तो क्या करें हम, पुट n इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया 9। तो जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप से हो गया, a9 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 9 -1 और 9 रेज टू पावर 3। ओके, तो क्या आया -1 रेज टू पावर 8 और 9 का क्यूब क्या हो गया 81, 81 इंटू 9 729, 729। अब मैंने आपको बताया था अगर -1 रेज टू पावर इवन पावर है -1 की तो क्या हो जाता है माइनस का प्लस हो जाता है। ओके, तो यहां क्या आ गया 729, कौन सी टर्म आ गई A9, 9 टर्म। क्लियर, अगर -1 की पावर ओड होता तो यहां क्या आ जाता माइनस आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिंपल इसी प्रोसीजर से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर यहां से आते हैं नेक्स्ट 10 तक आप कर लेंगे, इसी प्रोसीजर से होंगे। अगले जो आगे क्वेश्चन उन्होंने कहा, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस 11 टू 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। उन्होंने अब की बार एक सीरीज दी है। ठीक है, तो A1 और AN दो टर्म्स दिए, A1 और AN, यहां से हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। ओके, तो फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करेंगे, देखिए कैसे होंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, और जो टर्म्स आने के बाद उनकी क्या बनानी है, सीरीज भी बनानी है। सीरीज मैंने आपको बताया हुआ है कैसे बनाते हैं, उनको प्लस में लिख देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी सीरीज बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन हमें गिवन A1 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म गिवन है। ओके, और AN गिवन है, AN क्या है, AN इज इक्वल टू 3AN-1 प्लस 2, ये दो टर्म्स गिवन है। फॉर ऑल, ये और लिखा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, n जो रहेगा 1 से ग्रेटर है। ओके, यहां से हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, मेन से 2 3 4 5। फर्स्ट टर्म तो है ही हमारे पास, कौन सी है फर्स्ट टर्म 3, तो A2 फाइंड करेंगे हम। A2 फाइंड पुट n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया। अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इसका मतलब यहां क्या होगा, A2 इज इक्वल टू 3 इंटू A2 - 1 प्लस 2। तो क्या है यहाँ 3A1 प्लस 2, A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 क्या हो गया 11। तो हमारी कौन सी टर्म आ गई, सेकेंड टर्म आ गई A2। ओके, नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 3, तो A3 इज इक्वल टू 3A, 3 - 1 प्लस 2, तो A3 यहां से क्या आई 3A2 प्लस 2। A2 की वैल्यू अभी अभी हम फाइंड करके आए क्या है 11, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 11 प्लस 2, 33 प्लस 2 क्या हो गया 35। पुट n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 पुट किया तो क्या आया A4 इज इक्वल टू 3A4 - 1 प्लस 2, तो यहां से आया A4 इज इक्वल टू 3A3 प्लस 2। ठीक है, A3 की वैल्यू क्या है 35, A4 इज इक्वल टू 3 इंटू 35 प्लस 2, तो क्या आया 105 प्लस 2 कितना है 107। A4 मीन्स 4 टर्म। अब पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 5, तो A5 क्या हुआ है भाई यहां से A5 इज इक्वल टू 3A5 - 1 प्लस 2, तो ये आया 3A4 प्लस 2। 3A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू हमारे पास 107 प्लस 2, तो ये आया प्लस 2 323। ये वैल्यूज आ गई हमारी।
अब ये वैल्यूज कौन सी आ गई, फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई, कौन कौन सी 5 टर्म्स, कौन सी आई, 3, 11, 35, 107 एंड 323, ये फर्स्ट 5 टर्म्स है। अब क्या करो, सीरीज बनाते हैं, सीरीज। सीरीज कैसे लिखेंगे, 3 + 11 + 35 + 107 + 323। स्टूडेंट ये चीज आ गई। ओके, तो ये हमारी बन गई सीरीज। ओके, तो फर्स्ट 5 टर्म्स की हमारी क्या बन गई, सीरीज बन गई। हमें यही फाइंड करना स्टूडेंट। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि अगर बीच में एक भी टर्म आपकी कोई भी गड़बड़ हो गई तो आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी सारी गलत हो जाएंगी। क्यों, अगर 11 की बजाय यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती, 10 आ जाता, तो ये भी, क्योंकि इसमें इसका यूज है, इसमें इसका यूज है और इसमें इसका यूज है, तो एक दूसरे से रिलेटेड थी। तो यहां से हमने फर्स्ट 5 टर्म्स और सीरीज मैंने आपको बता दिया था, जो भी हमारी सीक्वेंस बनेगी उस सीक्वेंस का सम कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वो हमारी सीरीज बन जाएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज का। तो इसका 12th नंबर और 13 नंबर सेम इसी टाइप से हैं, तो वो 12th नंबर और 13 नंबर आप लोग कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन और बच गया एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन मैं कर देता हूं, देखिए लास्ट क्वेश्चन। मैंने हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन आपको कर दिए हैं, और जो क्वेश्चन है इसी मेथड से होंगे, उसी बेस्ड है। उन्होंने क्या कहा 14th क्वेश्चन में, 14th क्वेश्चन, A1 1 है, A2 भी 1 है, दो टर्म्स दे दी, गिवन है ये, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों की दोनों क्या, 1। एंड ए एन क्या दी, ए एन दी उन्होंने an-1 प्लस an-2, और यहां पे n ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, उन्होंने कहा फाइंड, क्या फाइंड करवाया है, an+1 अपॉन में an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इन सब का यूज करके हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। क्लियर, करते हैं हम इसमें। पुट n इज इक्वल टू 1 पुट किया, यहां पे n की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं 1, किसमें, कि an+1 अपॉन में an, इसमें पुट करेंगे। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a1+1 अपॉन में a1, a2/a1, क्या आया, a2 की वैल्यू हमारे पास है 1 और a1 की वैल्यू भी क्या है 1, तो यहां से क्या आया 1/1, तो यहां से आई क्या, पहली वैल्यू n की वैल्यू पुट करते तो क्या है 1, फर्स्ट टर्म आगे हमारी 1। ओके, नेक्स्ट अगला, पुट n की वैल्यू 2 पुट की, n की वैल्यू 2 पुट की तो क्या आया, an+1 अपॉन में an है, तो इसमें n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 + 1 क्या होगी 3 अपॉन में a2। अब a3 तो हमारे पास नहीं है, बट हम यहां से निकाल सकते हैं। a3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, n की वैल्यू 3 पुट कीजिए यहां पे, तो a3-1 प्लस a3-2, a2 प्लस a1, a2 की वैल्यू क्या 1 और a1 की वैल्यू क्या 1, तो क्या आई, a3 की वैल्यू हमारे पास आई 2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, a3 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू गिवन दे रखी है, कितनी है a2 की वैल्यू 1, तो यहां से क्या आ गई 2 आ गई। ओके, नेक्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट करो इसमें, an+1/an इज इक्वल टू a3+1 अपॉन में a3, तो क्या है यहां से a4/a3, 4 की वैल्यू क्या है, a4 की वैल्यू, a4 की वैल्यू है यहां से, हमें हमारे पास a4 की वैल्यू नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे a4 की वैल्यू कैसे करेंगे, a4 इज इक्वल टू इससे a4-1 प्लस a4-2, a3+a2, a3 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू क्या है 1, तो कितनी आ गई 3 आ गई, किसकी a4 की वैल्यू। अब यहां पुट कर दो a4 की वैल्यू 3 और a3 की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ गई 3/2। अब पुट n इज इक्वल टू 4 पुट किया,
n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या होगा ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन। तो ए एन की वैल्यू 4 पुट की तो 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 अपॉन में ए 4। ओके, अब ए 5 की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम फाइंड करेंगे क्या ए 5 इज इक्वल टू ए 5 माइनस 1 प्लस ए 5 माइनस 2। तो क्या है यहां से ए 4 प्लस ए 3। ए 4 की वैल्यू अभी अभी हम फाइंड करके आए थे 3 है, और ए 3 की वैल्यू कितनी है 2। तो क्या आ गई 5। ए 5 की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पुट कर दिया 5 अपॉन में ए 4 की वैल्यू कितनी है 3। तो ये आ गई 5/3, 3/2, 2 और 1। अब बची हमारे पास किसकी वैल्यू, अगर हम पुट n इज इक्वल टू 5, पुट n इज इक्वल टू 5 पुट किया तो क्या इसमें a 5 प्लस 1 5, पहले वैल्यू लिख ले ए एन प्लस 1/an, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, तो ए 5 प्लस 1/a5, तो ए 5 प्लस 1 कितना हो गया a6 अपॉन a5। a6 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो हम फाइंड करेंगे a6। a6 कैसे होगा, a6 होगा इसमें, तो a6 माइनस 1, a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2, तो a5 प्लस a4। a5 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 4 टर्म की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या आई यहां से 2 आई, वैल्यू आई 2, प्लस है बीच में, ये प्लस है, तो 5 प्लस 3 क्या हो गया हमारा 8 आ गया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये a6 की वैल्यू आ गई 6 टर्म की, तो यहां पुट कर दी 8 और a5 की वैल्यू कितनी है 5, तो हमारे पास ये आ गई 8/5। क्लियर, तो हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 पुट कर दी, 3 पुट कर दी, 4 पुट कर दी और 5 पुट कर दी। तो हमारी जो सीक्वेंस बनी है वो क्या आई 1, 2, 3/2, 5/3, 8/5। ये हमारी जो बनी है ये क्या बनी है सीक्वेंस। अब जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, इस टाइप की जो सीक्वेंस है किस टाइप की, ये जो सीक्वेंस है इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, an प्लस 1/an। जो ये आई है सीक्वेंस बन के, ये कौन सी सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के हमने लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो मेरे से, मैंने अपना नंबर आपको बताया हुआ है तो वहां से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.2 वो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।